नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं ये खास प्रसारण जिसमें आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। हमेशा ही वीएनएम टीवी पर उन्हीं मुद्दों को हम उठाते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हो या आपसे सीधे सीधे जुड़े हुए हों। जब भी स्कूल्स शुरू होते हैं बहुत एयरटेल सारे मोबाइल मुद्दे लाता हूँ। बच्चों से जुड़े हुए, पेरेंट्स से जुड़े हुए, स्टूडेंट से जुड़े हुए सामने आते हैं। और अब जब सर्दियां आई हैं, दिवाली के बाद फिर से स्कूल खुल गए हैं, तब एक और मामला सामने आया है कि स्कूल जो है गुजरात की अलग अलग जो प्राइवेट स्कूल है जहां लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल्स अपने अपने स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर रंग के जैकेट या पर्टिकुलर रंग के स्वेटर इत्यादि पहनने के कहीं ना कहीं उन पर ही कंपल्सन आ रहा है। ये सालों से होता आया है और इस पर इस बार अहमदाबाद में डीओ ने एक खास परिपत्र का ऐलान कर ये सारी चीजों से उन्हें मुक्ति दी है। ऐसे में गुजरात के अलग अलग शहरों में भी ये मांग होने लगी है क्योंकि कोई भी रंग का जैकेट हो अलग ही खरीदना पड़ता है, इसी स्कूल से खरीदना पड़ता है, स्कूल के टैग वाला खरीदना पड़ता है और ऐसे में अल्टीमेटली पेरेंट्स के ऊपर बोझ आता है। और आज उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आपको उन सभी से मिलवा देती हूँ और इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट किशोर पिल्लाई जी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर दीपक ठकरार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सूरत पेरेंट्स एसोसिएशन से उमेश पंचाल जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन सभी से हम जानेंगे कि आखिरकार ये प्राइवेट स्कूल जो मनमानी करते हैं उसका पेरेंट्स पर क्या असर होता है, बच्चों पर क्या असर होता है और किस तरह इन सारे मसलों को सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट किशोर जी के पास चलेंगे। किशोर जी, हर बार ये मुद्दा उठाया जाता है, हर बार गुजरात गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी जो है लगातार जारी रहती है। क्या कहेंगे? एक्चुअली ये ठंडी तो 2024 में पहली बार नहीं है। ये तो हर साल विंटर, समर और रेनी सीजन आता है। तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि ठंडी का मौसम में, जैसे कि 2023 में ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का सूचना से एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर पड़ा था 2023 दिसंबर में कि ठंडी का मौसम में कोई भी गर्म कपड़ा पहन सकते हैं। उसमें आप इंसिस्ट मत करो कि कोई भी एक ब्रांड या कोई भी एक कलर के ऊपर इंसिस्ट मत करो। जी। उस 2023 के बाद में अभी 24 आया, तो उस डायरेक्शन उसी मिनिस्टर है, मिनिस्टर के हिसाब से जो जिस सिचुएशन में उनको उचित लगा कि ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, वो सिचुएशन आज भी मौजूद है। जी। तो अहमदाबाद डीओ ने अपना फर्ज समझा और उनके बागरूप में उन्होंने जहरनामा बाहर पड़ा और वहां पे इंसिस्ट हो रहा है। लेकिन बड़ौदा में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन स्कूलों को दिया नहीं गया डीओ के तरफ से, जिसकी वजह से स्कूल वाला अपना मनमानी करना चालू हुआ और स्कूल में से विंटर क्लॉथ वहां क्लॉथ बेचना चालू भी किया और उन लोग ने इंसिस्ट भी किया पेरेंट्स को कि इमिडिएटली वो वहां से खरीद के पहनाना चालू भी करे। जी। ये सिचुएशन है बड़ौदा में। जी, तो ये हर साल ये मुद्दा उठता है, हमेशा ही उठता है। यूनिफ़ॉर्मिटी के नाम से कहीं न कहीं स्कूल्स जो हैं एक तरह का व्यापार चलाने की कोशिश करती हैं। पर्टिकुलर दुकान से पर्टिकुलर रंग के ही कपड़े खरीद कर स्टूडेंट्स को पहनाने हैं और ऐसे में जो इकोनॉमिकल बोझ आता है वो पेरेंट्स पर आता है क्योंकि 1 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं और ऐसे में हर विंटर में अलग-अलग रंग के स्वेटर, जैकेट खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है। गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर दीपक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस मुद्दे पर? आपने सरकार तक अपनी बात किस तरह से पहुंचाई है? अगले साल भी 2023 में भी एक नोटिफिकेशन आया था सरकार की तरफ से, लेकिन वो सेंट्रल ही नहीं हो पा रहा है। जो भी है, अगर अहमदाबाद के डीओ ने जो एक परिपत्र जाहिर करके स्कूलों को ये बोल दिया है कि किसी के पास भी अगर आप कंपल्सरी नहीं हो सकता, तो ऐसे बड़ौदा शहर में भी होना चाहिए, लेकिन ये हो जी। नहीं पा रहा है। और जो कंप्लेन कर रहे पेरेंट्स, उस पर कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है। कोई सिंगल पेरेंट्स जाके डीओ में बोलता है तो शायद वो वहां से उसका स्कूल को सूचना दे जाती है, लेकिन जी। कहीं भी डीओ की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, वो सब होना चाहिए, वो नहीं हो पा
बिल्कुल। वडोदरा में शिक्षा अधिकारी की जो कचेरी है, कार्यालय है, उनकी भूमिका हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है और उसके बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। हमेशा ही जब स्कूल शुरू होती है तो किताबें खरीदने से लेकर, शूज़ खरीदने से लेकर हर चीज़ में कंपल्सन डाला जाता है और आप अगर कोई दूसरी दुकान पर चले भी जाएँगे, तो वो सामान उस रंग के यूनिफ़ॉर्म, उस रंग के कपड़े, उस प्रकाशन की बुक आपको नहीं मिलने वाली है। इस तरीके का एक पूरा सुनियोजित बिजनेस शिक्षा के नाम पे चलाया जा रहा है। सूरत पेरेंट्स एसोसिएशन से हमारे साथ उमेश जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, सूरत में क्या स्थिति है? मयूरिका जी, जो सिचुएशन पूरे गुजरात में है वही सूरत में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी एक सिंडिकेट की तरह इस तरह से बिजनेस को चलाया जा रहा है। और ये जो गवर्नमेंट के कई एक अथॉरिटी होती है तो उसमें से एवरी डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी है, हुँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो सिर्फ सोचने की बात यही है कि गुजरात में से अहमदाबाद और सूरत में ही ऐसे डीओ ने एक सर्कुलर ऑफिशियल डिक्लेयर किया है। पर हुँ, बात ये होनी चाहिए कि ये पूरा सर्कुलर पूरे गुजरात की और एजुकेशन मिनिस्टर को डिक्लेयर करना चाहिए। एक्चुअली करने का कोई वो उद्देश्य नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये नियम बने हुए हैं। जी। मतलब देखने की चीज़ ये है कि अहमदाबाद और सूरत डीओ ने ये जो सर्कुलर दिया है, तो हुँ, ऑलरेडी जो नियम बने हुए हैं तो सर्कुलर डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? मतलब एक बात हुँ, तो स्पष्ट है कि उन लोगों को ये पता है कि इस तरह से बिज़नेस की एक ऑपरेंडेसी चलाई जा रही है। तो हुँ, ऐसे सर्कुलर बाहर फाड़ने से कोई मतलब नहीं है, पर उनको एक काम करना चाहिए कि पेरेंट्स को कैसे उनके सामने फरियाद मिलती है तो पेरेंट्स किस तरह से हमें फरियाद करें। ओनली हुँ, सर्कुलर बाँट दिया और सर्कुलर जो डाला है तो हमारे जैसे जो एसोसिएशन है और हुँ, न्यूज़पेपर जो प्रेस मीडिया से लोग हैं उनको पता है। हुँ, एंड ऑफ द जो पेरेंट्स है उन तक ये बात ही नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि हर हुँ, एक आज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक घर के अंदर ये न्यूज़पेपर आता हो। हुँ, तो सर्कुलर के अंदर ये भी होना चाहिए कि स्कूल को भी एक नोटिफिकेशन दिया जाए कि जी। स्कूल अपने नोटिस बोर्ड पे ये चिपकाए कि आपको ये कंपलसरी नहीं है। हुँ, जैसे कि हर एक स्कूल क्या करती है, अभी जस्ट न्यू सेशन स्टार्ट हुआ तो फीस का कलेक्शन एवरी व्हाट्सएप और ग्रुप और एप्लीकेशन में स्टार्ट हो गया। तो उनको ये जी। भी कर सकते हैं। और हुँ, कहने की चीज ये है कि ये सिर्फ एक दिखावे की एक नीति है। जी, मतलब सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी क्लियर कर ली, पर उसके बाद अगर ऐसा होता है तो क्या करना है वो किसी को पता नहीं। जी। पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि इसकी कंप्लेंट कैसे करते हैं, डीईओ हुँ, जैसी कोई अथॉरिटी होती है कि नहीं होती है। हुँ, तो हुँ, इसके लिए एक पर्टिकुलर एक सर्कुलर आना चाहिए। और हमारा तो ये मानना है ओनली न्यूज़पेपर में आने से कोई मतलब नहीं है। उसको एवरी स्कूल को बोलना चाहिए कि आप हुँ, अपने नोटिस बोर्ड पे चिपकाओ और कंपल्सरी चिपकाओ कि अगर ये ऐसी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आपको दिखे तो डीईओ को कैसे फरियाद करते हैं। आज जी, हो क्या बिल्कुल। रहा है, कोई भी कंप्लेंट है मैडम, तो हुँ, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कैसे करें। आज हम जी। सोशल मीडिया और कैसे भी ऐसे कनेक्ट वाली मंडल चला रहे हैं, तो वाया हुँ, वाया हमको पता चलता है कि ये यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे जी। सर्कुलर बनाने का हमें कोई मतलब नहीं लगता। सिस्टम में जो विसंगतियाँ हैं। नहीं, सिस्टम में यही विसंगतता है, उन लोगों को भी पता है। आप हुँ, समझो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, तो उनका काम ओनली पर्टिकुलर एक उनको अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ने कि हुँ, आपको हुँ, ओनली एजुकेशन मैटर ही हैंडल करना है। जी। तो क्यों उनका ये ध्यान नहीं जा रहा है? हुँ, क्यों एक हम आरटीआई भी डाल रहे हैं कि चलो आपने ये सर्कुलर डाल दिया, आपको हुँ, कितनी कंप्लेंट मिली? आपने क्या जी। एक्शन लिया? हुँ, तो बात ये है कि एक सॉल्यूशन की तरह उसको लेना चाहिए कि हुँ, आज भी चाहे उसको हम सिटी बोले सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा को, पर हुँ, वहां पे भी इकोनॉमिकल लेवल के पेरेंट्स है कि जो एक 500 रुपए एक स्वेटर के पीछे खर्चने के लिए भी अपनी कोई सेविंग को काटते हैं। जी, बिल्कुल। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो ये डीओ की हम ये दे रहे हैं आवेदन कि आप हुँ, एवरी स्कूल में एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर कराओ कि कोई भी हुँ, स्कूल की कंप्लेंट हो तो उसको कैसे करना है। सिर्फ जी, प्रेस मीडिया में और सर्कुलर देने से कोई मतलब नहीं है। जी, बिल्कुल। ये बहुत यहाँ विसंगति पॉलिसी में सामने आती है। जी, दीपक जी। यहाँ तो क्या है, यहाँ ये हुँ, बात नहीं है। यहाँ तो दूसरी बात है कि परिपत्र गवर्नमेंट से आ भी गया है 2023 में। हुँ, उसके हुँ, बाद को डीओ को जो एक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन नहीं लेते। उसके जी। बाद पेरेंट्स का ये कहना चाहिए, अगर कंप्लेंट लेके वो डीओ ऑफिस पहुंचे हैं, सिंगल हुँ, पेरेंट्स, तो हुँ, सिंगल पेरेंट्स के लिए अगर वो रिलैक्सेशन दे देते, लेकिन उसको हुँ, पता चला कि एक्स वाई जेड स्कूल से ये पेरेंट्स आया है, तो पूरे स्कूल में प्रॉब्लम है, मतलब जी, पूरे बड़ौदा में प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं करते। वो जी, सोल्व नहीं बिल्कुल। करते, उसकी वजह पेरेंट्स का ये कहना है कि कुछ मिली भगत है।
कि बिजनेस को चलाया क्यों जा रहा है, कि हम्म। इसकी मिलीभगत है, बाकी जी ऐसा हो ही बिल्कुल। नहीं सकता। जी, बिल्कुल। ये सिस्टम सिर्फ़ एजुकेशन में ये दिक्कत नहीं है। गुजरात की सरकार जो है कुछ बोलती है, गुजरात के अधिकारी जो हैं कुछ करते हैं, डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं कुछ और ही करते हैं। ये नवरात्रि में हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखा था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी हर मंच पर कह रहे थे कि पूरी रात आप गरबा खेल सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जो परिपत्र हमारे सामने रखा था वो 12 बजे तक का था। कुछ ऐसा ही शिक्षा विभाग में भी हो रहा है। हर तरह के नियम और एसओपी बने हुए हैं, लेकिन उसका अमलीकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है और उसका खामियाजा बार-बार एक साल में बार-बार पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। किताबें खरीदने से लेकर, शूज़ खरीदने से लेकर, स्वेटर खरीदने तक, और वो स्वेटर इतने ज़्यादा थीन होते हैं कि बच्चों को ठंड तो लगती रहती है। सुबह-सुबह की स्कूल होती है और इसलिए भी स्वेटर पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ किशोर जी बने हुए हैं। किशोर जी, इस मामले किस तरह के कदम उठाने की सोच रहे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर? कदम तो बार बार हम उठाते हैं। ये मुद्दा के ऊपर हम लोग वापस लिखेंगे। डीओ को मिलने का ज्यादा मतलब नहीं होता है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। जी। डीओ को जो करना है वही करते हैं। आप कितना भी बात करो, आप आपके हिसाब से भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। यहाँ वडोदरा डीओ बहुत गैप के बाद में एक डीओ मिला। पहले टेम्पररी डीओ तो हम खुश हो गया कि एक डीओ मिल गया, लेकिन इतना पावरफुल और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, उनकी इतनी ऊंची पहुंच है, उनको पता है कि कितना भी आप वायलेशन करो, उसमें आप कार्रवाई नहीं करो, उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठाएंगे। उनको भरोसा है। बॉडी लैंग्वेज जितनी भी बार हम मिलने गए, वो बॉडी लैंग्वेज एकदम स्टबर्न बॉडी लैंग्वेज है। फिर जी। भी हम लोग थकेंगे नहीं, हम लिखते रहेंगे और ऊपर का अधिकारी को भी लिखे रहेंगे। और अब उम्मीद रखते हैं आज नहीं तो कल वडोदरा डीईओ और एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी समझ के, जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली वीआईपी आते हैं, उनको रोड शो में बच्चों को भाग लेने में इंटरेस्ट बताता है। लेटेस्ट एक पॉलिटिकल विजिट था, उसमें जिस स्कूल ने अभी लेटेस्ट एक उल्लंघन किया था, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा, जी। वो स्कूल के और उस मैनेजमेंट के बच्चे को यूज किया था पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में। तो जी। पॉलिटिकल फंडिंग जिस स्कूल करती है, पॉलिटिकल प्रोग्राम में जिस स्कूल बढ़ावा देता है, सिस्टम को सपोर्ट करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हिम्मत एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है। और ये एक नेक्सस है, पॉलिटिकल और बिजनेस एजुकेशन माफिया, डीओ, ये सब का एक नेक्सस है। जब तक ये नेक्सस पब्लिक, क्योंकि अभी तक कोर्ट का ऊपर कितनी बार आप कोर्ट में छोटी छोटी जैसे कि विंटर वेयर के बारे में आप कोर्ट में तो नहीं जा सकते, ऐसे सब लेके मुद्दा लेके आप कोर्ट, जब तक पब्लिक जागरूक होके अपना हक समझ के, अपना अधिकार समझ के इन वायलेटर्स के खिलाफ अपना ताकत वोट के तरह या फिर अपना दूसरी कोई प्लेटफॉर्म में नहीं बताएगा, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है, ऐसा मुझे आज लग रहा है। जी, बिल्कुल। आप सोचिए किशोर जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भीड़ जुटानी होती है। जब भी बड़े नेता आते हैं, भीड़ जुटानी होती है, कोई रैली करनी होती है, तो अलग-अलग स्कूल को सर्कुलर भेज दिया जाता है कि आपके वहाँ से 100 बच्चे आने चाहिए, आपके वहाँ से 500 बच्चे आने चाहिए, और स्कूल को ज़बरदस्ती उन बच्चों को धूप हो, चाहे कुछ भी हो, भेजना पड़ता है। और फिर ऐसे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट का सीधा एक कनेक्शन बन जाता है कि हम जो बोले आप करते रहे और आपका जो मामला है हम संभालते रहेंगे। हमारे साथ दीपक जी बने हुए हैं। दीपक जी, पेरेंट्स की ओर से क्या रिस्पॉन्सेस सामने आ रहे हैं? क्या उन्हें ऐतराज है या फिर पेरेंट्स भी अब आदी हैं कि ठीक है करना ही पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐतराज तो बहुत है, उनको नाराज भी है, लेकिन वो क्या, सर ने बोला जागरूक होकर वो बाहर नहीं आके कुछ न कुछ उसको डर है कि स्कूल मैनेजमेंट उसके बच्चे के खिलाफ कोई ना कोई कार्यवाही करेगा या उसको प्रॉब्लम में डाल देगा, उसके लिए वो नहीं बोलते। बाकी सबको प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ये बात तो जानलेवा है। आपको पता है कि ये जो बोले ना, रैली में एक लड़के को विंटर के टाइम भेजा था, या राजकोट, मुझे याद है राजकोट में ही हुआ था, तो लड़की की डेथ हो गई थी क्योंकि वहाँ स्वेटर भी नहीं थे। तो ये अच्छा। जानलेवा एक्टिविटी है, तो भी चलती है। और दूसरी बात ये, अब देखो कोई शूज में एक सिंबल कर दो, 400-500 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन वो सिंबल वाला शूज ही चाहिए। तो दुकानदार के साथ वो सांठगांठ रख के स्कूल वाले बहुत पैसा कमा रहे, दुकानदार स्कूल वालों को ही दे, वो एकदम हकीकत है, ऐसा पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो वो जो बोल रहे हैं, वो जो ये जो एक्टिविटी चल रही है, उसके सामने जो ठोस कदम उठने चाहिए वो नहीं उठ रहे। अभी आप बोलो, आप हम जाते हैं हमारे वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन या गुजरात पेरेंट्स, तो वो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उसको 2 दिन 5 दिन कोई भी एक एक्टिविटी रोक देते हैं, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो उसको ये जो ठोस कदम के रूप में पेरेंट्स को जागना चाहिए। अगर पेरेंट्स जागेंगे तो ही ये बंद हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है।
पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो ठीक है 500-1000 रुपए में क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्ग के पेरेंट है उन्हें बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हर बार नए नए रंग के स्वेटर लाना और मुश्किल हो दूसरी जाता है। दूसरी बात है, इसमें तो पूरा 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 स्टाफ जुड़ा हुआ है। आप स्कूल की देख लो, एक बड़ी सी स्कूल हो तो बड़ी स्कूल के अंदर टीचर्स बच्चे को बोलते हैं कि आपको यही पहन के आना है, तो आप समझो कि कितना एजुकेट किया होगा मैनेजमेंट ने उसको, जी यही जी जी करना है। तो हाँ, जी बिल्कुल। आप बच्चों को भी उसी तरीके की बात बताई जाती है कि आपको कंपलसरी पहन के आना है, तो बच्चा तो जिद करेगा ही घर आकर, और ऐसे में पेरेंट्स को जबरदस्ती ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। उमेश जी जुड़े हुए हैं सूरत से हमारे साथ, जो सीधे सीधे पेरेंट्स एसोसिएशन के पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं। सर, सूरत में क्या माहौल है? सूरत में भी क्या इसी तरीके की दिक्कतें पेरेंट्स हैं झेल रहे हैं? हाँ, सूरत में ऐसी दिक्कतें हैं क्योंकि प्रॉब्लम एक ही है सभी जगह का कि एक्चुअली मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये अब पेरेंट्स को रूल की पता ही नहीं है कि एक्चुअल रूल क्या है। मतलब हो ये रहा है कि पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि हम हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल के पास ऐसी अथॉरिटी कि वो कोई भी रूल्स पेरेंट्स पे डाल सकते हैं। तो एक बड़ी चीज़ ये है। पर दूसरी चीज़ ये है कि जब भी पेरेंट्स को पता चलता है कि ये रॉन्ग हो रहा है और ये विदाउट रूल ऐसे हमारे पे प्रेशर करके किया जा रहा है, तो वो कंप्लेंट भी करते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ऐसे कम पेरेंट है कि जिनको एक पूरी सिस्टम पता है कि हमें जी। कंप्लेंट करनी है तो डीओ की करनी है। अभी पेरेंट्स के साथ हो ये रहा है कि उसको रॉन्ग पता चल रहा है तो वो जाते हैं ट्रस्टी के पास या जो स्कूल के प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट है उनके पास जाते हैं। तो उनको डायरेक्टली टॉर्चर करते हैं कि आपको बेटा पढ़ाना तो पढ़ाओ, वरना यहाँ से उठा के पेरेंट्स को डर सरकारी नहीं में दर्ज लगता है दो। कि बच्चों को परेशान किया जाएगा स्कूल में? हाँ, हाँ, किया। सही सही डर लगता है। उसका रीजन है क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं होता कि ये टोटली सिस्टम क्या है। वो यही समझता है कि स्कूल है, वहां पे मेरे फ्रेंड्स है, अगर उसको मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आज आज हो ये रहा है कि कोई भी चाइल्ड वो स्टडी करने को जाता है तो कंपेयर उसके फ्रेंड्स के साथ करता है। उसको पूरी दुनिया नहीं पता क्योंकि उसकी एज ही उतनी वो इनमेच्योर होता है। जी। तो इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो ये स्कूल वाले ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो जो समझो कि स्टूडेंट जो फैमिली में जो कोई भी सिटी में है तो सभी की इकोनॉमिकल कंडीशन तो सेम नहीं होगी। जो अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन वाले पेरेंट्स है वो इस झंझट में नहीं पड़ते कि चलो मुझे ये कुछ नहीं करना। उसमें हाँ, उसमें उमेश भाई क्या है कि देखो, अगर कोई एक XYZ स्कूल का स्वेटर का एक रूल है, ब्लैक कलर का पहन के आओ, तो शायद ब्लैक कलर का पहन के आते हैं, और शायद स्कूल का स्वेटर ले भी लिया। उसके बाद अभी दिसंबर महीने में, जान महीने में ऐसा होता है कि डिग्री माइनस गिर जाती नहीं है। दीपक भाई ये लोग क्या करते हैं कि स्वेटर तो समझो कि कलर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, पर उसके अंदर ऐसा कोई लोगो चिपका देते हैं कि ये नहीं, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी नहीं, होनी चाहिए। तो हो क्या रहा है कि पेरेंट्स वो स्वेटर पर्टिकुलर जो स्टोर है वहीं से ही लेना है और उसके अलावा ले भी नहीं पाओगे। नहीं, इसमें भी क्या है, आप समझियो कि अगर किसी पेरेंट्स ने ले भी लिया, समझो जो हाँ। लाचार बन के ले भी लिया, वो स्वेटर पहन भी लिया, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी होती है, सुबह 6 बजे बच्चा निकलता है, और दिसंबर महीने में, जनवरी में बहुत, मतलब 5, 7, 8, 10 हाँ, डिग्री ये साइज होती है। तो उसके ऊपर वो दूसरा जैकेट या पहनता है तो वो भी निकालते हैं स्कूल पे, टीचर निकाल देते हैं कि नहीं, ये नहीं पहनना। मना करते हैं। ये चल रहा है, आप देखो तो सही, ये जानलेवा एक्टिविटी है, एक्चुअली उसमें सब है, सब उसमें शामिल है। एक्चुअली मयूरी जी का क्या हुआ कि लास्ट ईयर गुजरात में एक बच्चे की ऐसे मौत हो गई थी ठंडी की वजह से कि उसको स्वेटर वो पहने के लिए नहीं दिया। तो उसके बाद ये मामला आया है। बाकी ये ऑलरेडी रूल बना हुआ है, जो आरटीई की जो रूल है उसके अंदर ये स्वेटर है, बुक्स है, पर्टिकुलर आपको बुक्स के लिए नहीं मना कर सकते, स्कूल यूनिफॉर्म है, फीस के भी रूल है, पर ये फॉलो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि ये हमने जो रूल क्रिएट किया है आपको वो फॉलो करना है। अगर आपको फॉलो नहीं कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपको कैसे भी बच्चे को टॉर्चर करेंगे, पूरे क्लास में से बच्चे को खड़ा करेंगे, उसको बोलेंगे, तो वो बच्चा परेशान होकर घर पे आके बोलता है मेंटली कि आज मेरे साथ ये हुआ। और पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर उसको रूल का पता है तो ठीक है, कंप्लेंट करते हैं, और वो डीओ क्या करते हैं, फरियाद ले लेते हैं, आप आओ, हम इंक्वायरी करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना,
अभी इकोनॉमिकल कंडीशन वाला कोई भी बंदा होगा तो उसकी हम्म, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी वीक होगी कि अगर वो 2-3 घंटा कहीं भी देगा ना तो उसका 400-500 रुपया कट हो जाएगा जॉब बिल्कुल में से। बिल्कुल। तो इन लोगों ने उनकी ऐसी मेंटलिटी के साथ खेलते हैं कि उनको धक्का खिलवाते हैं सरकारी कचहरी के, फिर वो यानी छोड़ देंगे कि चलो जाने जो। पेरेंट्स को परेशान किया जाता है। सरकारी नियम तो बने हुए हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है और स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा अपनी मनमानी पर उतर आई है। चाहे लाखों रुपए फीस लेने के बावजूद भी अगर पेरेंट्स हर मुद्दे पर लड़ते ही रहेंगे तो उस लाखों रुपए की फीस भरने का मतलब क्या है। किशोर जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि पेरेंट्स का कोई संगठन मजबूत नहीं है गुजरात में, ये मानते हैं आप? अगर कोई मजबूत संगठन अलग अलग शहर में बना लिया जाए तो शायद सरकार को झुकना पड़ सकता है। बिल्कुल। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन वडोदरा के अंदर बहुत सी स्ट्रांग है और वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन के दीपक भाई टकरार के इनिशिएटिव से पूरा गुजरात में वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन की एक्टिव सपोर्ट से अहमदाबाद, सूरत हम लोग लीगल असिस्टेंस, लीगल एड देते हैं। राजकोट, भावनगर, हर एक सिटी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन करने की कार्यक्रम चालू रखा है और जैसे ही पूरा गुजरात में आवाज उठेगी और संगठन मजबूत होगी अलग अलग सिटी में, तब प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक मिल्किंग कौ, दूध देने वाला गाय समझते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट अधिकारी और पॉलिटिशियंस पैसा कमाते हैं। तो जब तक प्रेशर उनको ऊपर नहीं आता है पेरेंट्स की तरफ से, तब तक ये सिलसिला चालू रहेंगे। तो वो प्रेशर बनाने के लिए जनता की आवाज, पेरेंट्स की आवाज जब आएंगे तब ये अपना जिम्मेदारी समझ के काम करेंगे, ऐसा उम्मीद है। इस सिलसिले में हमारा काम चालू है जी। और दूसरा देखे जाए ना तो वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से वडोदरा में जो भी घटना बनी आज तक, कोई भी हो, वोट कांड हो, सब तो हम गांधीनगर तक, हाईकोर्ट तक, और कहीं ना कहीं उकेल ला के कहीं ना कहीं सजा दिलवाने की कोशिश की और हम सफल भी हुए। बहुत पेरेंट्स को न्याय दिलवाया। लेकिन ऐसे पूरे गुजरात में हो जाए, सूरत में भी उमेश भाई, अमित भाई अहमदाबाद में सब काम कर रहे हो, तो गुजरात का भी एक स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो क्या पूरे गुजरात से एक ही आवाज उठेगी नहीं तो अपने गवर्नमेंट को भी वो बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। दीपक जी, जो पेरेंट्स डरते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप कि किस तरह से इस तरह की मुहिम में जुड़ना पड़ेगा, संगठित तो रहना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स डर कर सामने ही नहीं आना चाहते कि नहीं हमारे बच्चे का नाम आ जाएगा तो टीचर उन्हें परेशान करेंगे। हमने क्या किया था अगले लास्ट ईयर में, हमने किया था, हमने वाली सम्मेलन बुलाया था। वाली सम्मेलन बुलाया था वडोदरा में। सूरत से भी पेरेंट्स आए थे, अंकलेश्वर से भी आए थे, अहमदाबाद से भी आए थे, सभी को बुला के यहाँ एक सम्मेलन किया था। और अलग अलग सब्जेक्ट में, लीगल सब्जेक्ट में सर ने, हाई कोर्ट के सभी एडवोकेट, किशोर सर, उसके अलावा भी सब एडवोकेट थे, हमारे पुत्री सर, तो सब मिल के पेरेंट्स को समझाया था कि रूल क्या है। और ये पूरा एसोसिएशन गुजरात का, बड़ौदा का, सूरत का, अहमदाबाद का आपके पीछे है, उसका लीगल डिपार्टमेंट भी है। तो आप रूल ये है, आप डरो मत। और हम 2017 से ये चला रहे मुहिम, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे, तो आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे आपको परेशानी हो। तो हम ये हर साल करते हैं, पेरेंट्स का सम्मेलन बुलाते हैं और उसको समझाते हैं। बड़ौदा में भी हम अलग अलग स्कूल में बुला के कुछ न कुछ प्रोग्राम करके सभी पेरेंट्स को इकट्ठा करके ये जानकारी देते हैं कि भाई आप डरो मत, कोई भी बात हो। ये आज तो स्वेटर की बात है, एजुकेशन लेवल की कोई बात हो, कोई हॉल टिकट ना दी, आज तक हमने टेबल रख के डीओ कचहरी में हॉल टिकट भी दिलवाई। तो ये काम करते हैं और काम करते रहेंगे और पेरेंट्स को जागरूक करके ही ये सब होने वाला। बिल्कुल, पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा और डरने की जरूरत नहीं है। हक की बात मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो सरकार नहीं दे सकती या स्कूल्स नहीं दे सकती। उमेश जी, एंड नोट पर अगर कुछ जोड़ना चाहे इस पूरी चर्चा में। नहीं, ये एक दीपक भाई ने बहुत ही अच्छी बात की और किशोर सर और इन सबों ने, हमने लास्ट ईयर उन्होंने एक अच्छी ट्राई भी की थी और उसको इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए हम शॉर्टली सूरत में भी ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि पेरेंट एसोसिएशन है, आज एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेरेंट एसोसिएशन, पर एक यूनिटी नहीं है सभी की, एक ट्यूनिंग नहीं है। तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल के एक गुजरात, सूरत के अंदर एक मीट कर रहे हैं कि जितने भी पेरेंट्स एसोसिएशन है सब मिल रहे हैं और गुजरात के लिए पूरा एक संगठन क्रिएट करने की जो भी प्रॉब्लम हो। आज हो ये रहा है कि गुजरात एक स्टेट है, तो जो सूरत का प्रॉब्लम है वो तो बड़ौदा का भी प्रॉब्लम है, अहमदाबाद की प्रॉब्लम है, राजकोट का भी प्रॉब्लम है, और पूरे गांव में जो रूरल एरिया है वहां पे भी यही प्रॉब्लम है।
तो एक ऐसा एसोसिएशन हो कि जो पूरी गुजरात के लिए सोचे और ऐसा कोई आवेदन और ऐसा प्रेशर बिल्डअप करे गवर्नमेंट की ओर कि जो अभी हुआ कि अहमदाबाद और बड़ौदा और सूरत की ओर पर्टिकुलर डीओ कोई सर्कुलर ना निकाले, पर पूरे गुजरात के लिए निकाले। तो अभी ये हम कर रहे हैं कि एक यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं। पेरेंट्स की यूनिटी के पहले हमारी भी यूनिटी होनी चाहिए। अगर हमारी यूनिटी होगी तो पेरेंट्स की यूनिटी होगी, और उसके बाद हम कुछ प्रेशराइज करके एजुकेशन अवेयरनेस के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर अहमदाबाद के डीईओ कार्यालय से ये परिपत्र आ सकता है कि कलर कोई जरूरी नहीं है, आप बच्चों को जो चाहें, बच्चों को जिस हिसाब से ठंड लगती है उस हिसाब का स्वेटर जैकेट पहनाइए। तो अगर अहमदाबाद में हो सकता है तो वडोदरा में, सूरत में, राजकोट में क्यों नहीं सही हो बात सकता? है। छोटे छोटे शहरों में क्यों नहीं हो सकता? वहां तो इस तरह से बहुत सारे स्वेटर्स मिलने की या ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज भी नहीं होती है। ऐसे में चंद मुनाफा कमाने के लिए स्कूल्स को इस तरह के जो निर्णय है वो पेरेंट्स पर थोपने नहीं चाहिए। ये सरकार के खिलाफ है, ये नीति नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी स्कूल्स कर रही हैं तो उन पर कोई ठोस कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। आज ये चर्चा में हम पीएमओ को, सीएमओ को, सबको टैग करके ये सारी चर्चा को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को कहीं ना कहीं सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। इसे वडोदरा डीओ के साथ साथ सूरत और अहमदाबाद, राजकोट सब जगह भेजने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की परेशानियों से पेरेंट्स जूझ रहे हैं तो आप जरूर कुछ कदम उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा ही जुड़े रहना चाहिए क्योंकि ये जो मुद्दा है वो आपसे जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। बच्चे हर किसी के घर में हैं और इस तरह की परेशानियों से हर व्यक्ति जूझ रहा है। ऐसे में बीएनएम पर ये मुद्दा हमने इसीलिए उठाया है कि कहीं ना कहीं आपके हक में कोई निर्णय लिया जा सके। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि बीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें हर पेरेंट के पास पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।